Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great and are safe at their homes. Guys, at this time of pandemic, everything could stop, but your learning shouldn't. So, with this, I'm going to start chapter number 2 of biology, sexual reproduction in flowering plants. So, here I go. In today's video, I'm going to give you an overview of the whole chapter in just few minutes. With this overview, it would be easier for you to know the whole chapter and to learn the whole chapter more easily. So, here we start with the chapter. As the name of the chapter, sexual reproduction in flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है, जिसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो फ्लावर होता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं. तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज़ जाइनोशियम एंड जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में दैट इज़ एंड्रोशियम. They are also subdivided. Gynoecium is divided into stigma, style, ovary, and androecium is divided into filament, anther and stamen. इसको भी याद करने के लिए आपके पास कोड्स हैं, अगर आप भूल जाएं. वैसे तो भूलने वाली बात नहीं है, ये बहुत टाइम से हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं, बट स्टिल पिस्टिल के पार्ट, जाइनेशियम के पार्ट्स आपको अगर याद करने हैं तो इट हैज़ अ कोड SOS, सॉस, stigma, ovary, style. And for androecium, it's fast, filament, anther, stamen. By this method, you can easily remember it for the lifetime. Here it's your NCERT book diagram. A flower is shown here. It's a LS of a flower in which you can see the parts of a flower. Sepal, petal, here it's gynoecium, stigma, style, and here it's ovary, it's the ovary. And male reproductive plant, here it's the anther in which the pollen grains are sticked all over. Anther has a long stalk attached to it called filament. And anther and filament all together, both together, are called stamen. So these are the points to remember. And next it is, ये तो हमें पता ही है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ओवरी पे आके स्टिक कर जाते हैं उड़ते हुए जब भी आते हैं वो. इसके लिए हमारे पास बहुत से मीडियम्स होते हैं आने के, दैट विल नो फर्दर इन दिस चैप्टर ओनली. तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे आके स्टिक कर जाते हैं, जिसके और स्टाइल के थ्रू अंदर जाते जाते पॉलन ट्यूब बना के और वो ओवरी के अंदर चले जाते हैं. दिस इज द ओवरी. और ओवरी में जाके दे फॉर्म अ फ्रूट. ये बात आपको याद रखनी चाहिए. ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है. बहुत से बच्चे इस कंफ्यूज रहते हैं, ओव्यूल और ओवरी में से फ्रूट कौन बनाता है और सीड कौन बनाता है. तो आज आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी कि ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाती है. हमारी जो ओवरी होती है वो फ्रूट जो बनाती है वो दो तरीक़ों से बनाती है. एक विद फर्टिलाइजेशन एंड द अदर मेथड इज विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे बना सकती है. सो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होती है उसमें जो ओवरी पार्ट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है. फ्लावर का कोई और पार्ट जैसे कि थैलेमस, प्रॉक्सिमल पार्ट जिससे सब अटैच्ड है, उससे अगर आपका फ्रूट बन रहा है देन इट्स अ फॉल्स फ्रूट. जो कि बन रहा है पार्थिनोकार्पी से, उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. फ्रूट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट. तो जो हमारा ट्रू फ्रूट होता है वो बनता है ओवरी से और फॉल्स फ्रूट हमारा बनता है थैलेमस से.
फॉल्स फ्रूट का हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज एन एप्पल. एप्पल हमारा ओवरी से नहीं बल्कि थैलेमस या फिर कोई और प्लांट के पार्ट से बनता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओव्यूल. ओव्यूल से होती है हमारी सीड, और सीड में भी सेम प्रोसेस होता है. एक होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और एक होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू. सो जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. So this is a short overview of the whole chapter. Now from the next video we will be doing it in detail, step by step, every topic. We will not leave any of the topic of the NCERT book. If you are planning for NEET, boards or any competitive exam, then your NCERT is everything. आपको NCERT में सब कुछ मिलेगा, डिटेल में मिलेगा. वो बात अलग है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगे, बट अगर आप इसकी थरो स्टडी करते हैं तो आपको सब कुछ NCERT में मिलेगा और बहुत ही ईजी लगने लगेगा. बट यू हैव टू रीड इट थरली एंड ट्वाइस और थ्राइस, देन ओनली यू विल फाइंड इट ईजी. और मैं तो हुई आपके साथ अब लाइफ टाइम पढ़ाने के लिए आपको, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देगी, और NCERT का कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने वाले. So, if you do like the overview of the chapter and the way of my explaining it to you, so do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. You help me, I'll help you. We'll go hand in hand. Thank you.